क्या आवाज, क्या हो रहा है मेरे साथ? शायद मेरा वहम था। जब सुहानी देखती है कि वो अपने बेड पर ही है, फिर से सो जाती है। अगले दिन सुहानी और निशा तैयार होकर एक साथ ही कॉलेज के लिए निकलते हैं। तभी रिसेप्शन के पास से गुजरते हुए सुहानी और निशा को कुछ सुनाई देता है। मर्डर? हाँ, कल पुराने रोड पर एक और मर्डर हुआ, ठीक उसी विशिंग वेल के सामने, और आज सुबह वहाँ पे उसी लड़की की लाश मिली है। ये मैं क्या सोच रही हूँ? ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है। शायद इसी वजह से मुझे वो सपना आया। और वैसे भी निशा ने तो कहा था कि विशिंग वेल के आसपास अक्सर ही लोगों की लाशें मिलती हैं। क्या हुआ? सुना तूने? इधर आ। बाय द वे, आज वहाँ किसकी लाश मिली? ये लाश किसी जर्नलिस्ट की। वो कल रात को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुराने रोड पर गई थी ना। सपने में वो लड़की एक जर्नलिस्ट ही लग रही थी। नहीं, ये सब मेरा वहम है। क्या हो रहा है यहाँ? चलो, कॉलेज का वक्त हो रहा है। देखा कितनी लकी हो तुम, वरना वो लाश तुम्हारी भी हो सकती थी। एग्जैक्टली। कल रात उस लड़के ने मेरी मदद नहीं की होती ना, तो शायद लाश मेरी ही होती। हाँ? कौन सा लड़का? निशा का सवाल सुन सुहानी थोड़ा संकोच करती है। वो निशा को इस बारे में बताना नहीं चाहती थी। क्या बात है, कल रात जंगल में तुम्हें कोई हीरो मिल गया? दिखता कैसा था? हैंडसम था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कुछ भी। अब ये चले बहुत कॉलेज। गलत बात है। फिर निशा सुहानी को और परेशान नहीं करती और वो दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। लेकिन कॉलेज की ओर जाते समय सुहानी को ऐसा लगता है कि जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा है। सुहानी, क्या हुआ? चल। हिमालय की वादियों में सेंट थॉमस कॉलेज बहुत खूबसूरत जगह पर था। ये कॉलेज हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज है। यहाँ के स्टूडेंट्स या तो बहुत अमीर होते थे या बहुत इंटेलिजेंट। निशा बहुत अमीर थी और सुहानी इंटेलिजेंट, इसीलिए सुहानी को यहाँ एडमिशन मिल पाया था। वो आगे चलकर एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। हाय ब्यूटीफुल। विवेक, कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम्हें पता है उस विशिंग वेल के पास कल रात फिर से मौत हो गई किसी की। तो हॉस्टल में बहुत सारी गॉसिप्स चल रही थी, तो लेट हो गया। निशा और विवेक आपस में बातें करने लगते हैं। विवेक से बात करने के चक्कर में निशा सुहानी के बारे में तो भूल ही गई थी। सुहानी वहीं खामोशी से खड़ी थी। वो ध्यान लगाकर समझने की कोशिश करती है कि वो आवाज कहाँ से आ रही है और उस आवाज का पीछा करते हुए कॉलेज के पीछे चली जाती है। सुहानी निशा और विवेक से काफी दूर कॉलेज के पीछे आ जाती है। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी, वहाँ कोई भी स्टूडेंट नहीं था। सुहानी के ठीक सामने एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के इर्द गिर्द लाल धागे बंधे हुए थे, जिसे सुहानी बड़े गौर से देख रही थी। सुहानी को ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज इस पेड़ से ही आ रही है। बरगद के पेड़ के पास पहुंचते ही उस पेड़ का वातावरण पूरी तरह से बदल जाता है। निशा के छूते ही सुहानी उसकी तरफ मुड़ती है। ऐसा लग रहा था कि वो अब तक होश में नहीं थी। पेड़ के आसपास का माहौल फिर से नॉर्मल हो जाता है। तुम इधर उधर क्या देख रही हो? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुहानी कोई जवाब नहीं दे पाती है, क्योंकि उसे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ कैसे पहुँच गई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ स्टूडेंट्स का आना मना है। ये पेड़ हॉन्टेड है। हॉन्टेड? कुछ महीने पहले इस पेड़ पर एक लड़की ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था, इसलिए कॉलेज मैनेजमेंट ने इसे तांत्रिक से बंधवा दिया और इस तरफ हमारा आना मना है। किसकी लाश? कौन थी वो लड़की? निशा, बोलो कौन थी वो लड़की? छोड़ो ये सब, चलो यहाँ से।
अच्छा उसका नाम, निशा उस लड़की का नाम क्या था? सुहानी, मुझे नहीं पता। छोड़ो ना ये सब, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। सुहानी और निशा के जाते ही उस जगह का माहौल फिर से बदल जाता है और जोरों से किसी के हंसने की आवाज वहाँ गूंजने लगती है। विवेक, मीट माय रूममेट सुहानी, एंड सुहानी, मीट माय बॉयफ्रेंड विवेक। हाय सुहानी, नाइस टू मीट यू। आज कॉलेज में हर जगह कल रात हुए हादसे की बात हो रही थी। वो जर्नलिस्ट कॉलेज भी आई थी ना? हाँ, और वो उस विशिंग वेल के बारे में कुछ पूछ रही थी। निशा, उस कुएं को विशिंग वेल क्यों कहते हैं? तुम्हें पता नहीं है क्या? चलो